हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आज ये लोग जल्दी से, और नई क्लासेस स्टार्ट हुई है। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आंसर की हमारी 2 क्लासेस स्टार्ट होंगी, और आज से एक और 2 क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं। आज से सारी क्लास बेहतरीन चल रही है। ट्रिक वाली क्लास जो है हमारी वो सुबह 9 बजे होती है। कई बार लेट हो जाती है, तो ये थोड़ा लेट हो जाती है क्लास, है ना, लेकिन होती जरूर है। साथ ही साथ 3 बजे हमारा होता है वन लाइनर वाला क्लास, ये उसी टाइम पर ही रहेगा, ठीक है। और आपका 5 बजे और 6 बजे 2 क्लासेस हमारी क्वेश्चन आंसर की हो गई हैं। क्वेश्चन आंसर की क्लास आप लोगों की डिमांड हमेशा रहती है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, तो 5 बजे और 6 बजे क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी हमारी, ठीक है। और एक वन लाइनर की क्लास होगी हमारी 8 बजे। बाकी टॉपिक वाली क्लास हमारी रात को 9 बजे होगी ही होगी। डन, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये क्लास 5 बजे ज्योग्राफी के बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, और 6 बजे भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शानदार क्लास करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है। इनमें से कौन सा दर्रा, कौन सा जो पास है वो उत्तराखंड में है। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो हेमा मालिनी है वो उत्तराखंड गई। कहाँ गई? उत्तराखंड। याद करने का तरीका है, माँ से हो जाएगा माना, ली से हो जाएगा लिपुलेखा, और नी से हो जाएगा नीति। माना, लिपुलेखा और नीति, ये 3 दर्रा। डन। तो मालिनी, हेमा, हेमा मालिनी। डन, याद रहेगा। चलिए अगला, नेक्स्ट। माना दर्रा कहाँ स्थित है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना पड़े तो मतलब फिर तो यही वाली बात है कि अब क्या बताऊं, एक घूंट पानी पी के मर जाने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। माना दर्रा कहाँ स्थित है? अभी जस्ट 10 सेकंड भी नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया है कि माना, लिपुलेखा और नीति तीनों के तीनों उत्तराखंड में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। और अगर आप पिछले 2 मिनट से मेरी क्लास देख रहे हैं और सच में आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो फिर 2 काम कीजिए, या कि तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, या कि फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सियाचिन, बाल्टोरो, चोगुलुंगमा और बियाको। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बर्फ का सबसे बड़ा टुकड़ा। आंसर वेरी सिंपल है। और सियाचिन, अगर आप तुक्का मारोगे तो भी चांसेस ज्यादा है आपके सही करने के इस क्वेश्चन के, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सियाचिन का नाम जनरल लोग सुना होता है तो तुक्के मारते हैं सियाचिन में, ठीक है। सियाचिन जो है वो आपका कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ था। जो हमारा दक्कन का प्लेटू वाला एरिया है वहां पर ढेर सारा बेसाल्ट से बना हुआ लावा है, शैल है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था हमारे यहाँ क्रिटेशियस युग में। इस पे मैंने आज तक वीडियो नहीं किया यूट्यूब में। एरा के ऊपर, प्लीस्टोसिन एरा क्या होता है, होलोसिन टाइम पीरियड क्या होता है, कार्बोनीफेरस क्या होता है ना, पीछे खेलकूद और स्पोर्ट्स विविध, और मायोसिन क्या होता है, प्लायोसिन क्या होता है, तो इस पर मैंने वीडियो आज तक नहीं किया, मुझे जहां तक याद है। इस पर किसी दिन वीडियो करता हूं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक ट्रेंच है, गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है, और एक अग्र गंभीर पार्ट है। तो छोटा नागपुर पठार जो है वो अग्र गंभीर पार्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, अंश नहीं है? इनमें कौन सा एरिया है जो कि मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जैंत्या पहाड़ी। आपको पता है कि जो मेघालय है यहाँ पर 3 पहाड़ियां बड़ी फेमस है। कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 बड़ी फेमस घाटियां, हिल्स है, माउंटेन है, कहां पर? मेघालय में। तो जो भुवन पहाड़ी है मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत तल नापा जाता है? आपको पता है कि जो औसत हाइट नापी जाती है, आपने कभी रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा, एक पत्थर सा गड़ा होता है और पत्थर में लिखा होता है इतना मीटर, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, हाइट। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि समुद्र का जो तल है, जो लेवल है, वाटर लेवल, ऐसा मान के चला जाता है कि वो कांस्टेंट है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज उसमें नहीं आता है। तो उसको बेस मान के, उसको रेफरेंस मान के हम हाइट को नापते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत तल नापा जाता है? क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? जो तमिलनाडु वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? सरकार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, माराबार कोस्ट और आपका कोरोमंडल कोस्ट। आंसर वेरी सिंपल, वेरी आसान है। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, कोरोमंडल तट या कोरोमंडल कोस्ट। डन, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी? हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह? कई लोगों को लगता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, मतलब एक बड़ा सा पार्ट अंडमान होगा, बड़ा सा पार्ट निकोबार होगा ना, गलत बात। अंडमान ढेर सारे टुकड़ों में है, लगभग 220 आइलैंड से, छोटे 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 छोटे, और वो लगभग 220 आइलैंड से बनकर मिला हुआ है अंडमान निकोबार। डन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? कौन सा आइलैंड है भारत का जो कि ज्वालामुखी वॉल्केनो से बना है? तो अंडमान के ही बाजू में एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन, ये आपका किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी से बना हुआ है, वॉल्केनो से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? कौन सा प्रवाल द्वीप है माय डियर? प्रवाल से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, तो कौन सा है जो कोरल से बना है, प्रवाल से बना है? आंसर हो जाएगा इसका आपका लक्षद्वीप, जो है कोरल से बना है, प्रवाल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित भारत द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा आइलैंड है जो कि आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है? एलिफेंटा पास, निकोबार, रामेश्वरम और सालसेट। बिल्कुल सिंपल है, रामेश्वरम। ये जो है आपका हिंदू रिलीजन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला, लातूर किस प्रांत में है? लातूर किस प्रांत में है? अगर आपने एक मूवी है चुपके चुपके, शायद चुपके चुपके है, उसमें परेश रावल जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं तो बोलते हैं कि जो मरीज है वो गूंगा हो गया है, मतलब शौक में है, तो बोलते हैं कि तू कहाँ का है? तो वो लात मार के बताता है कि लातूर का है, फिर और दो तीन और चीज ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो लातूर है माय डियर, कहाँ पर है? लातूर आपका महाराष्ट्र में है ना? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में है, नाम से लग नहीं रहा कि महाराष्ट्र में होगा, लेकिन है महाराष्ट्र में। अगला, कहा जाता है कि भारत में निम्नलिखित वैली स्थित है। ये कौन सी वैली है? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा है, यहां पर सिलिकॉन होना चाहिए ना, तब तो आंसर होगा इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं हमारे? बेंगलुरु में। और दुख की बात बड़ी आई है, अभी बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिव रेट 55% है, मतलब हर दूसरा आदमी पॉजिटिव है इस टाइम पे बेंगलुरु में, अभी रिपोर्ट टेस्ट किया गया है। और यही सेम हाल कोलकाता का है। दीदी, ओ दीदी, कोलकाता का, और चुनाव करा लो, ठीक है। अब बोल दोगे तो बुरा लग जाता है आप लोगों को, लेकिन चुनाव ना होता तो स्थिति और अच्छी होती कोरोना की, ठीक है। बहुत डेंजरस स्थिति है, और सेम यही हाल गोवा का है। ये 3-4 जगह पे बहुत स्थिति दयनीय है कोरोना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना पड़े, यकीन मानिए, तो फिर तो इससे बड़े दुख के बाद मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो आर्टिकल, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे कम एरिया किसका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा स्टेट और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पे कौन सा है, बताएंगे? क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब, एक मिनट, हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब, जनसंख्या के अनुसार से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जो छत्तीसगढ़ है वो किसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। हर स्टेट की अपनी अपनी एक बाउंड्री होता है, वो किसी न किसी से बाउंड्री बनाता है। छत्तीसगढ़ जो है महाराष्ट्र से बनाता है, बिल्कुल ठीक बात बनाता है भाई साहब, बिल्कुल बनाता है। उड़ीसा से बनाता है, आंध्र प्रदेश से बनाता है, लेकिन ये बिहार से अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो क्वेश्चन बनाने वाले पे धिक्कार है एक, और क्वेश्चन का आंसर देने वाले पर धिक्कार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है ना, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर है? बहुत ही तरीके से डिजाइन किया गया था। तो बेंगलुरु जो है ये बहुत ही सिस्टमेटिक डिजाइन किया गया था माय डियर, और ये एक पूरा प्लान्ड कैपिटल सिटी बनाया गया है बेंगलुरु को। बहुत महंगा है, मैं जिंदगी में एक बार ही गया हूँ, लेकिन बहुत महंगा और बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे माय डियर, तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? दिल्ली। 2 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है दिल्ली की, और 70 विधानसभाएं हैं, 70 लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया है, 7 जिले हैं, और 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है, और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है। डन, याद रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा एक यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। त्रिपुरा जो है आपको पता है, त्रिपुरा जो है आपका माय डियर ये यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं माय डियर, अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है? आपको पता है एक जनजाति प्रजाति है, एक ट्राइब प्रजाति, जिसे थारू जनजाति बोला जाता है, थारू ट्राइब कहा जाता है माय डियर। और ये जो थारू जनजाति है, थारू ट्राइब है, ये दीपावली को शोक का त्योहार मानती है। कौन सा? शोक का, दुखी का त्योहार मानती है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहां पर है? जो थारू लोग होते हैं माय डियर, ये बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं? इनका महत्वपूर्ण एरिया माय डियर मध्य प्रदेश का एरिया माना जाता है थारू लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा एक ट्राइब है, टोडा जो है एक ट्राइब है माय डियर, ये कहां पर निवास करती है? तो टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहां पर माय डियर? नीलगिरी की पहाड़ी में, साउथ में है नीलगिरी के हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और यहीं पर टोडा ट्राइब्स पाई जाती है, टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति मानी जाती है थारू जनजाति, थारू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति कहां पाई जाती है? जो भील ट्राइब है, भील जनजाति, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से भील जनजाति का बड़ा एरिया कौन सा हो जाएगा माय डियर? महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है भील जनजाति का बड़ा एरिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं? तो जो सहरिया जनजाति के लोग हमारी राजस्थान में, बेसिकली इनका एरिया राजस्थान से है। कौन सा? राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, अभी क्वेश्चन मैंने बताया था नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी पहाड़ी में, लेकिन अगर स्टेट की बात आएगी, राज्य की बात आएगी, तो जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग करते हैं, झूमिंग क्या होता है आपको पता है? झूमिंग क्या होता है माय डियर? झूमिंग एक एग्रीकल्चर का तरीका होता है जिसे झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसका एक और नाम है, मैं भूल रहा हूँ, झूम कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बर्निंग कृषि एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, और स्थानांतरित कृषि, सॉरी हाँ, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार एरिया मौसम के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो जो झूमिंग करते हैं, कौन करते हैं? इनके हिसाब से जो खासी जनजाति होती है, खासी ट्राइब होता है, ये लोग झूमिंग एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है कि कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुडुख जो बोली होती है कौन बोलते हैं? तो कमार, कोल, उरांव और गोंड, इनमें से कौन लोग कुडुख बोली बोलते हैं? ये आपका होमवर्क है। वीडियो खत्म होने पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर की क्लास 5 बजे और 6 बजे 2 क्लासेस, वन लर्नर की क्लास 3 बजे और 8 बजे, डन, 2 क्लासेस। थ्योरी टॉपिक वाली क्लास रात को 9 बजे और ट्रिक वाली क्लास सुबह 9 बजे। क्लासेस देखिए, अच्छे से देखिए, तरीके से देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।